क्या माननीय सदस्य श्री अख्तरुल अपना प्रस्ताव मूव करेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं। मेरा कहना है कि बिहार कृषि भूमि गैर सरकारी परियोजनाओं के लिए संपरिवर्तन निरसन विधेयक 2026 के सिद्धांत पर विमर्श हो। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2010 के अधिनियम को तो मैंने लाइब्रेरी में पढ़ा, लेकिन मैंने बड़ी तलाश की कि साथ साथ 2026 को जो अध्यादेश जारी हुआ उसकी कॉपी हमको नहीं मिल पाई, जबकि गंभीर मसला है। हमें कानून साजी पर बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं, तो उस पर सारे एस्पेक्ट हमारे सामने में आए। उसके लिए अध्ययन का मौका होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं किया गया। मैं तो ये सदन से पहले गुजारिश करूंगा कि जो विधायक इसमें हिस्सा लें उसको ज़रूरी कागजात मुहैया कराए जाएं ताकि वो बहस में सही तौर पर हिस्सा ले सके। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस वक्त बिहार इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ कदम बढ़ा रहा है, और उसके लिए जो कृषि भूमि है उस कृषि भूमि का उद्योग के लिए हुआ, कमर्शियल यूज़ के लिए हुआ, आसानी से उसको लिया जाए। जो 2010 में कुछ कठिनाइयाँ थी, एसडीएम से परमिशन लेनी पड़ती थी, उसका उन्होंने निरसन किया है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब किसानों की ज़मीन को बहुत आसानी से ले लिया जाएगा। जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ के नाम पर आप ज़मीन का अधिग्रहण करेंगे, बियाडा की ज़मीन को आप नोटिफाई करेंगे, तो उसमें ये होगा कि आप जब मुआवजा देते हैं किसानों को तो आज के वैल्यू में जो सर्किल रेट है उसके वैल्यू से देते हैं, लेकिन जब आप उसको कृषि भूमि को कमर्शियल यूज के लिए या इंडस्ट्रीज़ के यूज के लिए लेंगे तो जाहिर है कि उसकी कीमत बढ़ेगी, तो उसके 4 गुना 5 गुना कम अज़ कम किसानों को दिया जाना चाहिए। इसका उल्लेख, चूँकि मैं नहीं पढ़ सका हूँ इसको सर, अध्यादेश को, वो नहीं हो सका है। मैं चाहूँगा कि इस पर विचार हो और इसका उल्लेख करें माननीय मुख्यमंत्री, ताकि सदन ये जान सके एक अच्छा कदम वो बढ़ा रहे हैं इंडस्ट्रीज़ की तरफ। लेकिन कृषि ऐसा न हो कि कृषकों की ज़मीन को बड़ी आसानी से ले लिया जाए। मुझे इस बात का भय है कि बिहार का कृषक समाज वैसे ही गरीब है और वैसे ही दौड़ रहा है वो, तो उसको दिक्कत न हो। मैं उसी के भलाई के लिए ये बात जानना चाह रहा हूँ कि इस पर व्यापक मंत्री जी इसका उल्लेख करें।